जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के धनबाद जिले के आकाश किनारी क्षेत्र में पिछले एक महीने से जारी गंभीर बिजली संकट के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आकाश किनारी चेकपोस्ट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार बार शिकायत और अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिलने के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे पेयजल, पढ़ाई और व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने चेकपोस्ट पर धरना देकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक नियमित बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं होती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। रांची स्थित आरएसएस प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने गुरुवार को लोहरदगा में जेल में बंद आरोपियों सैफ और अमन अंसारी के आवास सहित कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। अत्यंत गोपनीय तरीके से चलाए गए इस तलाशी अभियान के दौरान एक ठिकाने का मुख्य दरवाजा न खुलने पर एनआईए की टीम क्रेन की मदद से ऊपरी हिस्से से घर के अंदर दाखिल हुई। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में लोहरदगा के एसपी ने स्थानीय जिला पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना या तालमेल न होने की बात कही है, जबकि सूत्रों के अनुसार एनआईए ने मौके से कुछ अहम डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के सहायक शिक्षक नंदू राम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जिला शिक्षा अधीक्षक डीएसई को 5 अगस्त को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के बाद मई 2026 में शिक्षक को सेवा में पुनर्बहाल तो कर दिया गया, लेकिन गलत तरीके से हटाए जाने की अवधि के बकाया वित्तीय व अन्य सेवा लाभ अब तक नहीं दिए गए हैं। यह मामला वर्ष 1999 में नियुक्त शिक्षक नंदू राम से जुड़ा है, जो डिप्रेशन के कारण लंबी मेडिकल लीव पर रहने के बाद जब 2012 में योगदान देने पहुंचे, तो विभाग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण वसूली से जुड़े सरफेसी मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने उपायुक्त डीसी और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम को निर्देश दिया है कि वे कानून के तहत इन लंबित आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में डीसी और सीजेएम की भूमिका केवल प्रशासनिक है और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व या अन्य विवादों की जांच करने का अधिकार नहीं है। जानिए झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की असली तस्वीर। झारखंड के जामताड़ा में समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला को टोटो से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज में कथित देरी और लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और मुख्य गेट को जाम कर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया और खून की कमी बताकर जब धनबाद रेफर किया, तो रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। राज्य में बदहाल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले गुमला में भी समय पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक 14 वर्षीय बच्ची की जान चली गई थी। देवघर जिले के सबेजोर गांव के हरिजन टोला में आधार कार्ड न होने के कारण दर्जनों बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं और कई महिलाओं को पेंशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीडीओ चंदन कुमार सिंह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और ग्रामीणों एवं बच्चों की इस गंभीर समस्या को सुना। बीडीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही टोला में एक विशेष आधार शिविर लगाया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक इस सुविधा से वंचित न रहे। रांची में मंगलवार देर रात पुलिस की सतर्कता और रात्रि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सीनियर एसएसपी खुद सिटी एसपी के साथ थानों और पीसीआर वैन के औचक निरीक्षण पर निकले। निरीक्षण के दौरान हिंदपीढ़ी थाना में गंभीर लापरवाही पाई गई, जहां ओडी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सिविल ड्रेस में मिले और थाना प्रभारी उनका नाम तक नहीं बता पाए, जिसके कारण थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एसएसपी ने जहां मुस्तैदी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना की, वहीं सभी जवानों को अलर्ट रहने, आम जनता की मदद करने और रात में हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति और पदस्थापन के बाद भी मेडिकल कॉलेजों से लगातार अनुपस्थित चल रहे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि 28 जुलाई तक अपने आवंटित अस्पतालों में योगदान न देने वाले डॉक्टरों की सेवा समाप्त मान ली जाएगी और इसके बाद उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा सीटों में वृद्धि के लिए प्राध्यापकों की संख्या नियम संगत बनाने के दबाव के बीच विभाग अब जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और दुमका में पदस्थापित उन डॉक्टरों की नियुक्ति अधिसूचना रद्द करने जा रहा है जो लंबे समय से नदारद हैं। चिकित्सक जिनके ऊपर कार्रवाई होनी तय डॉक्टर रोहित जमशेदपुर, डॉक्टर मनीष कुमार मुंडा, डॉक्टर अभिषेक जायसवाल, डॉक्टर विनीत गर्ग धनबाद, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बेसरा हजारीबाग, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर कुणाल राज व डॉक्टर पृथा रॉय पलामू, डॉक्टर शिवशंकर मुंडा, डॉक्टर लाल बहादुर प्रसाद, डॉक्टर संदीप मार्कुस और डॉक्टर तरुण कुमार दुमका। झारखंड सरकार 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसे झामुमो नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को समर्पित करते हुए डिजिटल ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इस बार महोत्सव केवल पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें देश भर के 5000 से अधिक कलाकारों की भागीदारी के साथ साथ ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, फैशन शो और 100 स्टॉलों का आदिवासी हाट आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस वर्ष के आयोजन की सबसे बड़ी खासियत आधुनिक तकनीक का समावेश है, जिसके तहत ड्रोन लाइट शो, AI आधारित 3D चैटबॉट, AR/VR अनुभव और डिजिटल टनल के जरिए आदिवासी संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने झामुमो नेता निर्मल महतो हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे नरेंद्र सिंह की समय पूर्व रिहाई की अर्जी खारिज करने वाले राज्य सजा समीक्षा बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी की कि जेल प्रोबेशन अधिकारी की अनुकूल रिपोर्ट के बावजूद बोर्ड ने रिमिशन नीति के 5 जरूरी मानकों की अनदेखी कर केवल अपराध की प्रकृति, राजनीतिक हत्या को आधार बनाकर अर्जी खारिज की, जो गलत है। हाईकोर्ट ने मामले को वापस बोर्ड के पास भेजते हुए 3 महीने के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जबकि दोषी नरेंद्र सिंह पिछले 23 वर्षों छूट मिलाकर 29 वर्ष से जेल में बंद है। रांची के अशोकनगर में त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक के घर से करीब 98 लाख रुपए नकद और जेवरात की हाई प्रोफाइल चोरी में इस्तेमाल की गई 80 लाख की लग्जरी जगुआर कार को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बरुईपुर से बरामद कर लिया है। जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के नंबर प्लेट वाली इस कार से आए दोनों आरोपियों ने रांची के एक होटल में ठहरने के लिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया था और भागने के दौरान दुर्घटना होने पर वे कार छोड़कर फरार हो गए थे। रांची पुलिस होटल के CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। रांची विश्वविद्यालय के PG सत्र 2025 से 2027 में नामांकन की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जहां 30 विभागों में कुल सीटों के मुकाबले अब तक केवल 628 विद्यार्थियों ने ही दाखिला लिया है। कई विषयों जैसे खड़िया, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन इसका मुख्य कारण नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम और एडमिशन प्रक्रिया में हुई देरी को मान रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई विभागों में विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, जिसके चलते विश्वविद्यालय में PG की कक्षाओं को लेकर चुनौतियां बढ़ गई हैं। रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था, वाटर लीकेज, दूषित पानी और अवैध कनेक्शनों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड संख्या 18 सहित विभिन्न इलाकों में गंदे पानी की शिकायतों को देखते हुए PHD और नगर निगम की संयुक्त टीम को पूरे नेटवर्क की पॉइंट टू पॉइंट जांच कर स्थायी समाधान करने को कहा गया है। राइजिंग लाइन से लिए गए अवैध वाटर कनेक्शनों के खिलाफ विशेष धावा दल बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 18,57,01,235 जारी किया गया है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर विनय रंजन के कार्यकाल को 27 जुलाई 2026 के बाद आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी सेवा विस्तार की अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने उनके कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण वे निर्धारित तिथि को पदमुक्त हो जाएंगे। देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी में मानव संसाधन नीति और श्रमिक समन्वय की दृष्टि से यह पद बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अब 27 जुलाई के बाद नए निदेशक HR की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी। कोल इंडिया लिमिटेड CIL में JBCCI-11 की बैठक के बाद कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत सेवा के दौरान माइनिंग सरदार या सर्वेयर जैसे वैधानिक प्रमाण पत्र हासिल करने पर 1 लाख रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सरल बनाते हुए आश्रितों के लिए आवेदन करने की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष तक की गई है। साथ ही पुरुष व महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए नए शारीरिक मानकों को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए सेटलिंग इन भत्ता बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर के इलाज का पूरा खर्च कंपनी द्वारा वहन करने की व्यवस्था लागू की गई है और खदानों में 501 आरओ व 329 बायो टॉयलेट लगाए जा चुके हैं। धनबाद के बेनागढ़िया निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्र सुमित कुमार दास के साथ हॉस्टल में मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने के विवाद पर उसके 6 सहपाठियों द्वारा रस्सी से बांधकर बैच से बर्बरतापूर्वक मारपीट और रैगिंग करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित छात्र की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे धमकाया, जिसके कारण छात्र 2 दिनों तक चुपचाप स्कूल की नर्स से दवा लेता रहा, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने पर उसने परिजनों को सूचित किया। परिजनों के स्कूल पहुंचने के बाद गंभीर हालत में छात्र को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने घटना की जांच और दोषी छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन किया है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के उपायुक्त TC राजीव रंजन के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाई है, जिसके जरिए लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और CRPF अफसर दोस्त का फर्नीचर बेचने के नाम पर 60,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट पर हैं तथा नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश या आर्थिक मांग पर विश्वास न करें, अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें और तुरंत साइबर सेल को इसकी सूचना दें। आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय ने बैठक कर ऐतिहासिक दामिनी कोह क्षेत्र का सरकारी नक्शों के अनुसार पुनः ताल के पेड़ लगाकर सीमांकन करने की मांग सरकार से की है। पहाड़िया सेवा समिति ने मुख्यमंत्री और प्रशासन को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है तथा मांग पूरी न होने पर पूरे संताल परगना में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश और लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच 9 दिवसीय वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई, जहां भीड़ बढ़ने के कारण दम घुटने भगदड़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए सरकार से भीड़ के बेहतर प्रबंधन की मांग की, जबकि फायर व इमरजेंसी सर्विस के IGP ने बताया कि भीड़ में दबने व दम घुटने से परेशान करीब 100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुरी में पिछले 48 घंटों में 233 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे निपटने के लिए विशेष रेस्क्यू यूनिटें पानी निकालने में जुटी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 13,000 पुलिसकर्मियों सहित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट यूजी री एग्जाम 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर संयुक्त रूप से देश में टॉप किया है। इस साल परीक्षा में शामिल हुए करीब 20 लाख उम्मीदवारों में से 11.21 लाख छात्र सफल हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 1.7 लाख से ज्यादा कामयाब कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे कम 43 लक्षद्वीप से हैं। देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से छात्र सफल हुए हैं, जिनमें से 17 राज्यों के टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं तथा देशभर के 66 शहरों से कुल 138 छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की है। नीट यूजी 2026 नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल करीब 20 लाख उम्मीदवारों में से 11.21 लाख छात्र सफल हुए हैं, लेकिन परीक्षा के चुनौतीपूर्ण होने के कारण केवल 19 छात्र ही 700 से अधिक अंक हासिल कर सके। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक 715 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि श्रेणीवार परिणामों में सबसे अधिक 5.12 लाख OBC NCL और 2.91 लाख सामान्य वर्ग के छात्र क्वालिफाई हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के 3 सीमावर्ती जिलों सहित 4 राज्यों के 13 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच में एक ऐसे विदेशी फंडिंग वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो ब्रिटेन की संस्थाओं से मिले धन को एक चैरिटेबल ट्रस्ट और फर्जी खातों के जरिए 6,000 से 10,000 रुपये की किस्तों में भेजकर घुसपैठियों को ई-रिक्शा, नकदी या नौकरियां देकर बसाता था। ये गिरोह न केवल अवैध रूप से सीमा पार कराता था, बल्कि घुसपैठियों के लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य जाली दस्तावेज तैयार कर उन्हें रोजगार के बहाने देश के अलग अलग राज्यों में भेज देता था। राष्ट्रीय जनता दल RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी में उचित सम्मान न मिलने से नाराज होकर प्रवक्ता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।
उनके इस इस्तीफे और साथ ही औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा की नेतृत्व से नाराजगी व भाजपा के संपर्क में होने की अटकलों ने बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सोनम वांगचुक की प्रशंसा करते हुए केजरीवाल ने उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाने की वकालत की और देश में लगातार हो रहे पेपर लीक व दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली पर गहरी चिंता जताई। वर्ष 2011 के अन्ना आंदोलन की याद दिलाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने युवाओं और छात्रों की आवाज नहीं सुनी तो देश के युवा साल 2029 में इस सरकार को भी सत्ता से बाहर कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया है, जिसके तहत अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर 7 घंटे तक हवाई हमले किए, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई और 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का दावा करते हुए दुनिया के महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग होर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को समझौता न करने पर सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी सेना ने फिलहाल अभियान रोककर होर्मुज जलमार्ग के आसपास अपनी नौसैनिक घेराबंदी मजबूत कर दी है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ऑपरेशन नस्र 2 और साइका के तहत मिसाइलों व ड्रोनों से भीषण हमले कर तबाही का वीडियो जारी किया है, जिसमें पेट्रियट एयर डिफेंस और 5वें बेड़े के कमांड सेंटरों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। हमलों के बीच ईरान ने होर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद कर वैश्विक तेल गैस निर्यात ठप करने की चेतावनी दी है। साथ ही कुवैत और जॉर्डन के नागरिकों से अपनी धरती से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने की अपील की है। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा वर्ष 2026 में 36 देशों के 42,151 लोगों पर किए गए सर्वे के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर अमेरिका की लोकप्रियता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के मुकाबले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है, यहाँ तक कि भारत में भी अमेरिका 23% की तुलना में चीन 45% पर अधिक विश्वास जताया गया है। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के प्रति यह वैश्विक अविश्वास जो बाइडेन के आखिरी वर्षों से शुरू होकर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नगर निगम पुलिस के साथ विवाद के बाद 25 वर्षीय राइड शेयर चालक गणेश नेपाली की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में जेनजी युवाओं का आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारी युवा पुलिसिया प्रताड़ना, झुग्गी बस्तियों को बिना पुनर्वास हटाने की कार्रवाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पीएम बालेन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार पारदर्शिता और रोजगार के मोर्चे पर सरकार के विफल रहने से युवाओं में भारी असंतोष है, जिसके कारण कभी बालेन शाह का समर्थन करने वाला युवा वर्ग आज उनका सबसे बड़ा नीतिगत विरोधी बन गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।